वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। शुएब अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन 5 विकेटें जो गिरी उनमें से 4 कॉट बिहाइंड हुए। पेस था विकेट पे, बॉल भी ऊंची आ रही थी। पाकिस्तानी बैट्समैनों की ये वीक एरिया तो रहा है हमेशा। अच्छी कंडीशन से निकल कर बुरी कंडीशन में चले जाते हैं। हमारे यहाँ शुरू से एक फ्लैट ट्रैक्स पे खेलते हुए शॉट को अटैम्प्ट करते हैं, यहाँ पे सीधी विकेटें होती हैं, वहाँ जाके इतनी डिफरेंट सिचुएशन में जाके उनको खिला दिया बेचारों को। आई फील सॉरी फॉर पाकिस्तानी बैट्समैन। लेकिन अब करें क्या? अब करें क्या? इमरान नज़ीर हमें आराम से ऊपर से 80 का स्टार्ट दे सकता है। कमान अकमल हमें उसकी एबिलिटी का भी पता है, ठीक है। यूसुफ की एबिलिटी का पता है, मिसबा की एबिलिटी का पता है। अब हमने करना क्या है? अब ये सारे ऐसे बैट्समैन हैं जो एक खेलेगा, वो हमें एक का स्टार्ट चाहिए, ओपनर का स्टार्ट या वन डाउन का स्टार्ट, जो हमें थोड़ा बहुत स्टार्ट चाहिए होता है, जो हमें 30-40 का स्टार्ट, हमें किक स्टार्ट जो चाहिए होता है वो मिल जाए और नीचे से इनिंग्स को एंकर किया जाए। एंकर किया जाए, मैं हमेशा स्ट्रेस दे रहा हूँ कि एंकर करें, नहीं 50 ओवर खेलने की कोशिश करें और थोड़ा सा ऊपर से। अगर एक इमरान नज़ीर से चांस ले रहे हो आप तो ठीक है। इमरान नज़ीर की नेचुरल गेम यही है कि आप उसको खिलाओ, तेज़ खेलता, लग जाती है, ठीक है, नहीं लगती अब क्या किया जाए। लेकिन इमरान नज़ीर को भी ये समझना पड़ेगा कि उसके अगर वो 15 से 20 ओवर खेल जाता तो पाकिस्तान 150 कर जाएगा 20 ओवरों में। तो ये सारे के सारे मैच विनर्स। लेकिन ये है कि पीछे आउट हुए हैं बिकॉज बॉल सीम होता है। हमारे बैट्समैन इतने अच्छे नहीं है, सीम ट्रैक्स पे, फॉरम फ्लैट ट्रैक से उतर के सीमिंग ट्रैक्स पे चल जाए, इतने अच्छे नहीं। हमारा फुटवर्क की सीमिंग ट्रैक्स वाला है ही नहीं। स्पेशली मैं बैट्समैन नहीं हूँ, मैं क्या बात करूँ। अब मेरे ख्याल में कुछ बड़े सुन रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि क्या बैटिंग के बारे में बात कर रहा है। लेकिन जितना मैंने बड़ों से सुना, जितना मैं बड़े प्लेयरों के साथ में खेला हूँ, जाहिद भाई के साथ मैं खेल रहा हूँ, इंजमाम, यूसुफ, जहीर भाई, ये सारे लोग जो बड़े बड़े प्लेयर जो मैंने चीज़ें सुनी हुई हैं, वो मैं आपको खैर बता रहा हूँ। मैं बैटिंग के बारे में क्या बता सकता हूँ। लेकिन अगर अब थोड़ा सा अगर अपने आप को टाइम दें, विकेट को स्टे करें, विकेट सिर्फ स्टे करके रीड हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि जितना इमेजिनेशन करते हो ड्रेस रूम में, ये ऐसे शायद गोले पड़ रहे हैं, ये एक ऐसा गुजर जाएगा, ये ऐसा खेलेगी। आप जो सारी एजम्पशन करते हो ड्रेस रूम में बैठ के, वो सारी की सारी गलत हो जाती हैं जब आप विकेट पे जाते हो। अच्छा देखिए शेब, आपके सारे साथी हैं, आप इनके साथ खेलते हैं, आप इनको डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कहें कि एक तो ये सारे प्लेयर्स प्रोफेशनल हैं, ये इनके पास क्यूज नहीं है। देन जावेद भाई ने कराची में इनको हर किस्म की विकेट के लिए तैयारी करवाई, स्लैब पे खिलवाया, स्पेशल ग्रास विकेट्स पे खिलवाया गया, उसके बावजूद आउट हो रहे हैं। क्या किस तरह डिफेंड करेंगे? देखो आउट तो होंगे, अब कैसे आउट होना है इसको रोका जा सकता है जी। अब हम ऑब्वियसली मैंने कल इस इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान टीम के साथ खेलना भी है, लड़कों के साथ खेलना भी है तो लेट्स बेयर दैट इन माइंड। तो मैं अपने साथियों के साथ कुछ ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये हल क्या है इस चीज का, अब करना क्या है। हम फंस गए हम सिचुएशन में, अब इससे हमने करना क्या। देखिए शॉट नहीं लगेगी अशर, इन विकेटों पे शॉट नहीं लग सकते। सेंचुरियन का विकेट ऐसा होता है जहां पे मुझे लग रहा है कि वो बैटिंग ट्रैक होगा, मेरी प्रेडिक्शन है वो बैटिंग ट्रैक होगा और वहां पे इमरान नज़ीर की शॉट्स भी लगेंगी, कमाल की भी शॉट्स भी लगेंगी, यूसुफ भी स्टेक करेगा, मिसबा की भी स्टेक करेगा। अब एक और मसला है, अब यूनुस वापस आएगा तो खिलाएंगे किसको, अब ड्रॉप किसको किया जाए, अब किसको ड्रॉप किया जाए। अब विंडो बनती क्या है आपके पास। आई मीन अब मैं एज ए कलीग मैं किसी को नहीं कहना चाहता कि किसको ड्रॉप किया जाए। प्लेयर आपसे पूछना चाहेंगे क्या कहते हैं मिडिल ऑर्डर में। देखिए आपके पास 2 विंडो है, अब मैं शुएब मलिक से 10 ओवर कराने हैं कि नहीं कराने, ठीक 5 ओवर कराने हैं कि नहीं कराने, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मिसबा आपको उसको कॉन्फिडेंस देना है कि नहीं देना, आपको उससे काम लेना है कि नहीं लेना, मलिक से आपको काम लेना है कि नहीं लेना। अब इसको डिफाइन कैसे करना है, ये काम आता है अब मैनेजमेंट का, ये काम आता है कप्तान का। अब इसको हमने कैसे डिफाइन करना है, क्या करना है, क्यों करना है, और अब सबकी मर्जी से करना चाहिए। और देखिए जो टीम मशवरे के साथ बनती है ना, जैसे अगर मैं डोमेस्टिक टीम का कप्तानी करता हूँ, मैं सारों को लड़कों को बुला लेता था, सबसे मशवरा करता था कि भाई अगर इसको खिलाएं तो क्या होगा, इसको खिलाएं तो क्या नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, तो जो टीम के लिए बेस्ट होगा तो वो करना चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन 50 ओवर खुदा खेल लें, 50 ओवर से ही आप बचेंगे, 50 ओवर से पहले आउट करें तब बचेंगे, और 50 ओवर खेलेंगे तब बचेंगे। अच्छा बात बड़ी क्रिटिकल है, वाकई टीम मैनेजमेंट के लिए बहुत ही डायलेमा है कि यूनुस आते हैं तो किसको निकाला जाए। अगर आप ऑन पेपर देखें तो तकरीबन हर खिलाड़ी का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ बहुत अच्छा है, एक बहुत ही टेंस सिचुएशन होगी हमारे मैनेजमेंट के लिए। देखिए ये अब आई डोंट नो यूनुस, अब हमें खबर पता चली है कि यूनुस वापस आ रहा है जी, और वो मैच खेलेगा फॉर शो, ये पीसीबी के जराए हैं आशा। तो अब ये देखें कि यूनुस किस तरह सोचता है, अब वो शायद अफरीदी से क्या बात करता है। तो आई थिंक जो बात करनी चाहिए कि ये कि विकेट देख लें,
विकेट देख के अगर मलिक से आपने 5 से 7 ओवर करवाने हैं, ठीक है, मलिक से आपने 5 से 7 ओवर, वहां पे अगर फ्लैट ट्रैक है और टर्न हो सकता है, सेंचुरियन में टर्न होता है, वहां पे ओवररेट का हमें मसला पड़ता है। अगर हम 50 ओवर करते हैं तो हमें ओवररेट का मसला पड़ता ही पड़ता है। कल भी हम लेट थे ओवररेट, कल मैं भी नहीं खेल रहा था तब भी लेट थे। वैसे अगर मैं खेल रहा हूं तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि इसकी वजह से लेट होते हैं हम। तो चलो आज का ये तो ब्लेम मेरे से हटा, लेकिन अब मलिक से आपने 5 से 6 ओवर कराने हैं, 7 ओवर कराने हैं, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा मलिक को खिलाएं, अगर नहीं तो फिर मिसबा का बनता है विंडो। अब ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है कि अब इन दोनों में से अब करेंगे क्या। जिसको बिठाएंगे शायद वो ना नाराज हो जाए पता नहीं, अब ये यूनुस भी बेचारे फंसा होगा क्या करना। फर्स्ट करें, हम कहते हैं कि अगर शोएब मलिक का हमें इस मैच में रोल अदा नहीं नजर नहीं आ रहा तो और यूनुस वापस आते हैं, तो क्या आपके ख्याल में यूनुस के लिए 1 डाउन इस मैच में सबसे सूटेबल पोजीशन है? 1 डाउन यूनुस होना चाहिए, 2 डाउन यूसुफ होना चाहिए। ये 2 मेजर प्लेयर हैं आपके, और ये 2 मेजर प्लेयर ही आपको, इन 2 मेजर प्लेयर का काम पहले 10 ओवर खेलना नहीं है भाई, ये ओपनर्स का काम है। हम पहले 10 ओवरों में अपने 1 डाउन और 2 डाउन को भेज देते हैं। हम वो बेचारे ड्रेस रूम में पैड का ऊपर बकली बांध रहे होते हैं तो ऊपर से बारी आ जाती है। तो ये 10 ओवर ओपनर्स को खेलने पड़ेंगे ताकि उनको टाइम मिले मैच में आने के लिए। अब यूनुस ओपनर नहीं है, यूसुफ ओपनर नहीं है, इमरान नजीर ओपनर है, कमान अकमल ओपनर है, या मलिक से ओपन करा जा सकते। ये आई डोंट नो ये क्या करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पहले 10 ओवर अपने मिडिल ऑर्डर्स को अंदर नहीं भेजना भाई। अगर नहीं तो 6, 7, 8 ओवर में तकरीबन 7 या 8 ओवर भी आप खेलो तो आपके 40 से 45 रन लगा होता है। शायद दोबारा बैटिंग आपकी तरफ आऊंगा। बहुत सारे सीनियर क्रिकेटर्स ने अब ये बहुत वोकली कहना शुरू कर दिया कल के मैच के बाद कि जी जो हमारे सीनियर बैट्समैन हैं, जिसमें अपना मोहम्मद यूसुफ हैं, मिसबा हैं और शोएब मलिक हैं, अब इनकी क्रिकेट खत्म हुई, इन्हें अब क्रिकेट को खुदाफिज कह देना चाहिए। डू यू एग्री? नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं खाम खा? इतने उसके यूसुफ के 100 तो उठा के देखिए कितने 100 हैं। यूसुफ पाकिस्तान का सबसे तो बड़ा बैट्समैन आया है, आप उसी को कह रहे हो कि इसके बाहर निकाल दें। एक मिनट मेरी बात सुन लें। आप मलिक की सर्विसेज हैं, मलिक को क्यों बाहर निकाल दें भाई? अब मलिक से परफॉर्म नहीं हो तो मलिक को निकाल दें, इससे परफॉर्म नहीं हो उसको निकाल दें। ब्रेट ली को 3 माह तक ऑस्ट्रेलियन ने अपने साथ रखा आज एशिया सीरीज में, आप इसी से गवाह हैं। 3 महीने उसको अपने साथ रखा, उसने सिर्फ 3 वनडे खेले, आपको पता है, उसमें से 1 वनडे उसने जिताया, 5 विकेट जिसमें ली। अब वो कैरी करते हैं भाई, हमारे लोग कैरी नहीं करते। यूसुफ क्यों बाहर निकाल दे? आपके पास यूसुफ का मुतबादिल है या आपके पास इंजमामुल हक के मुतबादिल था? आप टैलेंट की कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती भाई। हाँ, अगर मैं ये नहीं कहता कि मेरे से अच्छा कोई नहीं आ सकता, अल्लाह करे पाकिस्तान के पास 170 फेंकने वाला है बॉलर, मेरी तो ये दुआ है, लेकिन आप किस एकदम इतने बड़े बैट्समैन उठा के बाहर निकाल दें। अगर आपकी इस बात को मान लें तो फिर तो कभी कोई प्लेयर रिटायर ही ना हो। देखिए यूसुफ अभी आपके साथ 200 की टेस्ट में, अभी वो साल बाद आया। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं तो एज ए प्लेयर बात कर रहा हूँ कि जो मैं फील करता हूँ, जो मुझ पर क्रिटिसाइज होता है, तो मैं ये कहता हूँ भाई इतनी जल्दी आपका जहन बन जाता है, आप भड़क उठते हैं कि जी आप इसको बाहर निकाल दो उसको। यार आपका काम ये नहीं है कि फॉर्मर क्रिकेटर और पाकिस्तानी होने के नाते आप टीवी पे बैठ के अपने ही मुल्क के लोगों को पूरे मीडिया में बुरा कह रहे होते हो। ये आपको समझ नहीं लगती कि पाकिस्तान, मुझे कुरान की कसम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर कहते हैं कि तुम्हारे फॉर्मर क्रिकेटर्स क्या चीजें हैं, हमें शर्म आती है उनकी स्टेटमेंट पढ़ते हुए तुम लोगों के बारे में। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने मुझे वहां पे दुबई में कहा कि हमें शर्म आती है कि इतनी बुरी स्टेटमेंट्स आपके बारे में अपने लोग देते हैं, तो हमसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हम आपको क्या वेलकम करेंगे, हम आपको क्या सर आंखों पे बिठाएंगे? कल आपके साथ इंडिया नहीं खेल रहा, आपके साथ कोई खेलने को तैयार नहीं है। दुबई में बोर्ड, अब बोर्ड को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं लोग। बोर्ड क्या करे? बोर्ड पैसे तो लेके आया आपके लिए, एटलीस्ट पैसे तो उसने ले लिए आपके लिए। ये भी अगर बोर्ड ना पैसे लेके आता तो फिर आप क्या कर सकते थे? कुछ भी नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंग बात है कि ये सारे क्रिकेटर्स खुद भी एक वक्त में खेलते थे, इनसे भी गलतियां होती थी। देखिए बुरी फॉर्म आ जाती है भाई। अगर क्या हो गया, अगर एक प्लेयर अगर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा, उसकी सर्विसेज को आप फौरन भूल जाते हैं। अशर, मुझे आपकी बात यहाँ पर काटनी पड़ेगी। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक न्यूज ब्रेक का, और न्यूज ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम में आपकी लाइव कॉल शामिल करेंगे। शोएब अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, कहीं जाएगा नहीं।